नाउ इज इट क्लियर? क्या अब मेरी वॉइस क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? इज माय वॉइस क्लियर नाउ? वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना है। इससे पहले हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की और हमने इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कल समझाए। दे वर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, दे वर बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो हमने कहा था इन केस ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली दे आर ऑफ थ्री मेन रीजन। तो तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अल्कोहल्स में पाई जाती है। तो थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। अल्कोहल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर ऑफ थ्री रीजन। तो बेसिकली अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन जो है, दे विल शो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अल्कोहल्स विल शो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल है। हाँ सी, ये मेरे पास कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल है ना। इसमें ये बॉन्ड पोलर है, मींस मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। देयर आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड OH बॉन्ड, मींस दे कैन शो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। Similarly, I can break this type of bond. There are reactions involving cleavage of RO bond या CO bond. तो बेसिकली ये वाली एक टाइप ऑफ रिएक्शन होगी यहाँ पे। ये वाली रिएक्शन जो होगी, दिस विल बी वन टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वी क्लीव OH बॉन्ड। यहाँ पे हम OH बॉन्ड क्लीव करेंगे। एंड दिस विल बी द अदर टाइप ऑफ द रिएक्शन जहाँ पे आप CO बॉन्ड को क्लीव करेंगे। एंड द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी reaction involving alcohol molecule as a whole. Third type of reactions will be reactions involving this alcohol molecule as a whole. Therefore, in case of alcohols, we can have three types of reactions. First will be reactions in which cleavage of OH bond is involved. OH bond cleavage. अलग अलग इन reactions को discuss करेंगे. Number second is reactions involving cleavage of CO bond. जहाँ पे CO bond cleave होगा. This R is or C over here. CO bond cleave होगा. And the number third type of the reaction is reactions involving alcohol molecule as a whole. Alcohol molecule as a whole. So these are the three types of the reactions which we will discuss over here. These are the three types of the reactions which we are going to discuss over here. तो बेसिकली अल्कोहल्स में तीन तरह की रिएक्शंस होती है। तो पहली वाली रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। Let us discuss. Our first type of the reaction, they are reactions involving cleavage of OH bond. Reactions involving cleavage of OH bond in alcohol. तो बेसिकली इस रिएक्शन का आपको थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इस रिएक्शन का आपको थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जब भी आप कभी OH बॉन्ड ब्रेक करोगे, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, तो मैं यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लूंगा। आई टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, मेरे पास मिथल अल्कोहल है या मेरे पास इथल अल्कोहल है, CH3CH2OH। I'll compare these two. So basically if you are breaking this bond, तो ये बॉन्ड कहाँ की ओर ब्रेक हो जाएगा? It will break towards oxygen because oxygen is more electronegative. If this bond breaks towards oxygen, what we will get over here? तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3O माइनस प्लस यहाँ पे हमें H प्लस आयन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें मिलेगा CH2O माइनस प्लस यहाँ पे हमें H प्लस आयन मिलेगा। तो बेसिकली व्हेन एवर यू ब्रेक OH बॉन्ड, तो आपका H प्लस आयन यहाँ से निकलेगा, H प्लस एक्वस। दिस रिएक्शन इज एन एक्वस मीडियम। तो यहाँ से भी आपका एक्वस H प्लस आयन मिलेगा। तो दो स्पीशीज विच गिव H
aqueous H plus ions, they are acidic in nature, means this type of reaction in which there is cleavage of OH bond, this reaction involves acidic nature of alcohols. Basically इस reaction को हम कहेंगे acidic nature, acidic nature of alcohol. This reaction will explain acidic nature of alcohol, acidic nature of alcohol. Now, what are acids? Acids are the species according to Arrhenius concept which give H plus ion in aqueous solution. अगर किसी को acid base के एसिड बेस पे कोई प्रॉब्लम है तो इसको इस पे मैंने अपलोड किए हैं 2 दिन पहले ही, इस पे मैंने सारे कंसेप्ट अपलोड किए हैं, तो वहां से जाके देख सकता है. तो दिस इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. ना किस पे डिपेंड करेगा कितना H प्लस आयन रिलीज होगा, किस पे डिपेंड करेगा कितना H प्लस आयन रिलीज होगा. बेसिकली दिस रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज अल्कोहल्स आर वीक एसिड. तो इट विल डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करेगा ये जो आपकी कंजुगेट बेस बनती है, दिस इज एसिड एंड दिस इज इट इज कंजुगेट बेस. ये जो आपकी कंजुगेट बेस बनते हैं ये कितना स्टेबल है, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंजुगेट बेस. अगर ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर H plus will be released. It depends upon the stability of the conjugate base. now अब मुझे बताओ ये वाली बेस ज्यादा स्टेबल है, अब मुझे बताओ आप यहाँ पे ये वाली बेस ज्यादा स्टेबल है, whether this is more stable or this is more stable. तो मुझे पता इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है. मतलब मेरे पास ये वाली बेस बनती है CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस, और एक मेरे पास बन गया CH3 CH2O माइनस. मुझे बता इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा आयन है. जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा H प्लस आयन देगा. इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा आयन है. नाउ सी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को प्लस आई ग्रुप स्टेबल नहीं करता है, नेगेटिव चार्ज को प्लस आई ग्रुप स्टेबल नहीं करता है. बेसिक क्या है ये, दिस इज द बेसिक फ्रॉम, दिस इज द बेसिक, किसका बेसिक है, GOC का. नेगेटिव चार्ज को माइनस आई ग्रुप स्टेबल करता है. मींस अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा दिस बॉन्ड विल बी स्ट्रांग. अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे आपका H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं होगा. नाउ सी, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये मिथाइल ग्रुप जो है, दिस मिथाइल ग्रुप इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. यहाँ पे इथाइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इट हैज मोर प्लस आई इफेक्ट कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप. तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज. तो यहाँ पे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, OH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा. तो अगर OH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा बेसिकली ये टूट नहीं जाएगा. अगर ये कम टूट जाएगा बेसिकली आपका H प्लस आयन जो रिलीज होगा दैट विल बी लेस. अगर कम H प्लस रिलीज हो गया तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा. तो यू कैन से दैट दिस मिथेनॉल is more acidic than that of ethanol. क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई. सिंपली आपको याद रखना है नेगेटिव चार्ज को प्लस आई ग्रुप स्टेबल नहीं करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज. प्लस आई ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज. हैव यू गॉट इट. यहाँ पे प्लस आई कम है, यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, मतलब इस आयन की फॉर्मेशन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा. हैव यू गॉट इट. क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई आपको. मुझे बता ये बात, सो दैट मैं क्वेश्चन लूंगा ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे. अरे यार क्या करते हो आप. दसी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. दसी मेरे पास ये वाले अल्कोहल्स हैं, I have this type of alcohol CH3OH. Number second I have CH3 CH2OH. Number third I have, जो भी बच्चे आंसर नहीं देते हैं उनको पता है उनकी क्या प्रॉब्लम है. वो या तो 4 दिन 5 दिन के बाद क्लास लेते हैं या 6 दिन के बाद क्लास लेते हैं, जैसे कहीं विजिट करने आते हैं.
तो दिस इज थर्ड, ये मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है। तो यार बेसिक्स क्लियर करो तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। This is A, this is B, this is C, and this is D. What is the order of reactivity of these alcohols? Now, what is the order of reactivity of these alcohols? What is the acidic nature of these alcohols? Actually, आप मुझे बताओ acidic nature of these alcohols. तो अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एसिडिक नेचर ऑफ दीज अल्कोहल्स, तो बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पे OH बॉन्ड टूटने वाला है। तो अगर यहाँ पे OH बॉन्ड टूटने वाला है तो OH बॉन्ड कितना इजीली टूटेगा ये डिपेंड करेगा अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस OH बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बॉन्ड विल बी स्ट्रांग, आपका H+ कम निकलेगा। तो ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इट विल डिपेंड अपॉन इसको कितना पीछे से इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग है, तो दे विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे OH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, इट विल बी वेरी वीक। तो यहाँ पे आपका H+ इजीली नहीं निकलेगा, दिस विल बी वीक एसिड। तो यहाँ पे आपका एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, इस ऑक्सीजन पे कम नेगेटिव चार्ज होगी, दिस बॉन्ड विल बी वेरी वीक। सॉरी, अगर ये बॉन्ड वीक होगा यहाँ पे H+ ज्यादा इजीली निकलेगा। Therefore, the order of acidic nature is A, B, C and D. Have you got it? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? Now have you got it? A B C D, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुनीर, नीलोफर, शाफिया, बहुत बढ़िया। मारिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। तो मैं कहूँगा अगर मेरे पास ये टाइप ऑफ रिएक्शंस है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी लाइक दिस। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी कम है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है? 1। So whenever we cleave OH bond in alcohol, order of reactivity is inversely proportional to, it is inversely proportional to electron donating groups. Or we can say this is tertiary alcohol, this is secondary alcohol, this is primary alcohol. So the order of reactivity is primary, secondary, then tertiary, which is more, and then methyl. Methyl is more than that of primary. This is methyl. Methyl is also primary, but separately हम इसको methyl भी लिख सकते हैं। So this is the order of reactivity when we cleave OH bond. In case of cleavage of OH bond of alcohols, OH bond of alcohols. Now this is the order of reactivity. अब ये बात आपको समझ जानी चाहिए यहाँ पे। आप रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझना है। अगर रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे आपका एग्जाम में। जब पेपर सामने आता है तो रट्टा भूल जाते हैं। ना नंबर सेकंड मेरे पास है, इसी का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा, इसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा। ये चीज क्लियर हुई ना? क्वेश्चन है मेरे पास वाटर है मेरे पास ROH है। नंबर थर्ड मेरे पास ये वाला अल्कीन है, एस्टाइलिन है। एंड द फोर्थ वन इज मेरे पास NH2। तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे एग्जाम में पूछिए व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज स्पीशीज, तो यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ अल्कोहल, व्हिच इज इवन मोर देन दैट ऑफ एस्टाइलिन, व्हिच इज मोर देन दैट ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे आप अमोनिया यहाँ पे आप अमोनिया को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज इट्स अ बेस। तो यहाँ पे एस्टाइलिन, एस्टाइलिन में पाई इलेक्ट्रॉन है, इट कैन डोनेट दिस पाई इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर इट इज लेस एसिडिक, इट इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ दिस। यहाँ पे वाटर ज्यादा एसिडिक है, व्हाई? तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आपके पास ये R ग्रुप है, R ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाइड्रोजन इज नॉट, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, तो यहाँ पे R इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, OH बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, आपका H+ इजीली नहीं निकलेगा। therefore this is less acidic than that of water। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन व्हाट? अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर।
तो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको आएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। They are less acidic than water. Alcohols are less acidic than water because of presence of this R group. So R group electron is देगा, it will increase electron density over here. OH bond will become strong. आपका H पूरी जल्दी से नहीं निकलेगा. That's why they are less acidic than water. तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एसिड्स की रिएक्शंस क्या होती है? जो भी हमारे पास एसिड्स होते हैं, they react with metals. तो मेरे पास ये अल्कोहल जो है, they can react with metals. मेरे पास अल्कोहल है, it can react with metal. For example, it will react with sodium. Whenever acid reacts with metals, what happens? H2 gas is eliminated. Whenever acid reacts with metals, H2 gas is eliminated. तो बेसिकली मैट्रिक में हमने ये रिएक्टेंट में हमने ये रिएक्शंस पढ़ी हैं in case of metals and non-acids, bases and salts. Similarly, I can react this acid with potassium metal. इसको 2 टाइम्स ले लो, 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 बट यू विल गेट ओवर हियर, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यू विल गेट RONA प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन, दैट्स H2। तो यहाँ भी H2 गैस एलिमिनेट होगा, यहाँ भी H2 गैस एलिमिनेट होगा। दिस इज अ फेमस रिएक्शन ऑफ एसिड। एवरी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू एलिमिनेट हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपका बनेगा RONA, यहाँ पे आपका बनेगा ROK। This is called sodium salt of alkoxide. This is called potassium salt of alkoxide. Basically आप किसी भी मेटल को ले सकते हो, अल्कोहल के साथ ट्रीट करो, हाइड्रोजन गैस is eliminated. So this is a very basic reaction. Now this is first reaction. Reactions involving cleavage of OH bond. Now number second type of reaction is alkylation. बहुत ही important reaction है, बहुत ही important reaction है। इस reaction को important मार्क करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। Now there are two ways by which I can bring about this alkylation. तो नंबर फर्स्ट इज रिएक्शन विद डायज़ोमीथेन। तो डायज़ोमीथेन किसको कहते हैं? Now this is डायज़ोमीथेन, CH2N2, this is called डायज़ोमीथेन। This is now why डायज़ो, इसमें N2 ग्रुप है, मैंने कहा था N2 ग्रुप डायज़ो ग्रुप होता है, दिस इज मीथेन, डायज़ोमीथेन। तो दिस इज डायज़ोमीथेन। अगर मैं डायज़ोमीथेन के साथ ट्रीट करूंगा, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी आपके पास N2 ग्रुप आएगा, दिस इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो N2 आपका बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगी। बस काम खत्म हो गया। आप डायज़ोमीथेन को अल्कोहल के साथ ट्रीट करो, आप डायज़ोमीथेन को अल्कोहल के साथ ट्रीट करो, तो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, आपका N2 ग्रुप लीव हो जाएगा और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस बॉन्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस बॉन्ड, तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड, या हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पे। तो आपका बन के जो आएगा दैट इज O ने अटैक किया CH2 पे, O ने अटैक किया आपके CH2 पे, दिस इज CH2, इसके साथ है हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ दिस N ट्रिपल बॉन्ड N विल लीव और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस इट लाइक दिस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज R, दिस इज O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस N को यहाँ लाओ, दिस बिकम्स N ट्रिपल बॉन्ड N, इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करो, दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो यहाँ से आपका -N2 निकलेगा एंड यू विल गेट ROCH3। This is how alkylation has been brought about. हमने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जब हमने OH बॉन्ड को क्लीव किया, हमने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जब हमने OH बॉन्ड को क्लीव किया। तो बेसिकली हम यहाँ पे N डबल बॉन्ड N लिखेंगे सो दैट हमारी रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। N डबल बॉन्ड N
So basically हम यहाँ पे भी लिखेंगे n double bond n so that things can be more clear. हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, things can be more clear. तो यहाँ पे lone pair of electron, इसको वापस था, इसको यहाँ बिकॉज मुझे यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चाहिए. तो ये बात आपको समझ में आ गई. I'm not feeling good. तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. वेरी गुड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस वाज रिएक्शन विद डायज़ोमीथेन. तो डायज़ोमीथेन के साथ बहुत 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 तरह की रिएक्शंस होती है. दिस इज वन रिएक्शन. तो आगे बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी. साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन भी होता है. इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस भी आगे आएंगे. तो इसलिए आप याद रखना डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन. दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल. तो आप इस साइक्लोहेक्सेनॉल को ट्रीट करते हो. यू आर ट्रीटिंग दिस साइक्लोहेक्सेनॉल विद दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. यू आर ट्रीटिंग दिस साइक्लोहेक्सेनॉल विद दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड के साथ आप इसको ट्रीट करते हो. तो मुझे बता यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. whenever we react with diazomethane तो हीट करने की जरूरत भी होती है. रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट. व्हाई? बिकॉज जब भी आपके पास N2 लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन में हीट होगी ना. व्हाई? बिकॉज N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप. N2 में आपका Nn ट्रिपल बॉन्ड बनता है. दैट्स व्हाई यू रिक्वायर हीट फॉर दिस रिएक्शन. तो मुझे बता यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा. नाउ सी यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा. OH बॉन्ड को क्लीव करना है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा. दिस ग्रुप विल लीव, दिस ग्रुप विल लीव, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा. तो लेट दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5. आपके कार्बन 1 पे अटैक किया O ने. तो आपके कार्बन 1 पे अटैक किया O ने. दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5. दिस इज 1 2 3 4 5. हैव यू गॉट? ओ सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए. हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है. हैव यू गॉट इट? एक्चुअली हमने ईथर बनाया है यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड ईथर. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर. हैव यू गॉट इट? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ से हम ईथर बनाते हैं. डायज़ोटाइजेशन से हम ईथर बनाते हैं. अभी हमने एक ही रिएक्शन डिस्कस की. हैव यू गॉट इट? तो आंसर भी दिया करो ना, आपको समझ में आया नहीं आया. नंबर सेकंड टाइप ऑफ अल्काइलेशन इज वी हैव ROH. तो पहले हम इसको मेटल के साथ ट्रीट करते हैं. तो मुझे बोलो यहाँ पे क्या बनेगा. यहाँ पे आपका RO माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यू विल गेट RO माइनस. तो दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड. इस अल्कोक्साइड के साथ आप मेटल को ट्रीट करो. यू विल गेट मेटल अल्कोक्साइड. तो आपको बेसिकली यहाँ पे बनेगा RO माइनस एंड Na प्लस. ना दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोक्साइड. तो सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोक्साइड को आप ट्रीट करोगे. यू कैन ट्रीट इट विद अल्काइल हैलाइड. यू कैन ट्रीट इट विद अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ से आप ब्रेक करोगे इस बॉन्ड को टुवर्ड्स हैलोजन एटम. दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो यहाँ पे दिस O माइनस विल अटैक दिस अल्काइल ग्रुप. तो आपका ईथर फिर से बन जाएगा. दिस इज वन मोर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर. प्लस आपका यहाँ पे NaX बन जाएगा. हैव यू गॉट दिस मेथड? हैव यू गॉट दिस मेथड? हैव यू गॉट दिस मेथड? तो देयर आर टू मेथड्स. यहाँ पे अल्काइलेशन के दो मेथड्स है जहां से हमारा क्या बनता है ईथर. एक हमारा डायज़ोटाइजेशन है एंड वन डायज़ोटाइजेशन जहाँ पे आप डायज़ोमीथेन के साथ ट्रीट करते हो. एंड द सेकंड वन इज रिएक्शन विद मेटल्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोक्साइड. तो मुझे ये रिएक्शन बोलो. इस रिएक्शन में मुझे बोलो ये जो मेरी रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल CH3OH, इसको मैं सोडियम के साथ ट्रीट करूंगा. तो मेरे पास इंटरमीडिएट A बनेगा. दिस इंटरमीडिएट A अपॉन ट्रीटमेंट में CH3 CH2Cl. मुझे यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा. व्हाट इज द प्रोडक्ट B? तो देखो यहाँ पे पहले स्टेप पे मेरा बन जाएगा. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सोडियम पे अटैक करेगा. आई विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोक्साइड.
I'll get sodium salt of alkoxide. Now this sodium salt of alkoxide acts as a nucleophile. Now this nucleophile attacks on alkyl halide. अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया तो टाइम निकलता जा रहा है. बेसिकली आप लोग जल्दी आंसर नहीं देते हो, दैट्स व्हाई मुझे ज्यादा टाइम लगता है. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, कार्बोकेटाइन होगा. बेसिकली दिस विल बी SN2 रिएक्शन. तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन बन जाएगी, विल गेट CH3O CH2CH3. तो बेसिकली वही ना, SN2 रिएक्शन में ऑर्डर होता है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी. तो ये चीज ये भी यहाँ भी एक्सप्लेन होती है, ये चीज यहाँ भी एक्सप्लेन होती है. हैव यू गॉट इट? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सोडियम अल्कोक्साइड बी इज इथाइल मिथाइल ईथर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो जितना आप जल्दी जल्दी आंसर किया करोगे ना, उतना हम ज्यादा रिएक्शंस देंगे. नंबर थर्ड इज एसाइलेशन रिएक्शन. I am only discussing reactions involving cleavage of OH bond. Number third is acylation reaction. Acylation reaction. Now what is acylation reaction? Reaction with acid halides. तो एसिड हैलाइड मेरे पास होगा एसिड क्लोराइड फॉर एग्जांपल, RC डबल बॉन्ड OCl. दिस इज एसाइलेशन. तो इसके साथ मुझे रिएक्शन करनी है अल्कोहल की. तो बेसिकली आपको याद रखना है दिस वाली रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, वी विल गेट RO-. तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, दिस इज मोर, दिस ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, दिस विल कम बैक. तो ओवरऑल ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. तो आपका माइनस इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा. व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड यू आर गोइंग टू गेट? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR. दिस इज कॉल्ड ईस्टर फॉर्मेशन. तो बेसिकली इस रिएक्शन को रात कल में कह रहा था, दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म ईस्टर्स एंड दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. तो बेसिकली ये मेरे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये मेरे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है. Reaction of alcohols with acid halides which is known as esterification reaction. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड है, मेरा ये वाला कंपाउंड है, इसको अगर मैं ट्रीट करूंगा विद CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl से, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, HCl निकलेगा, माइनस टाइम्स HCl. एक ही स्टेप में सारा मैकेनिज्म बताया. तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O और CH3. बेसिकली आपका बन गया ROC डबल बॉन्ड OR. दैट्स ईस्टर. This is how ester is formed. This is how ester is formed. Have you got it? Have you got it? क्या ये बात आपको समझ में आ गई ना? इसी में अगर मैं बेंजाइलेशन करूंगा, दिस इज एस्टाइलेशन. मैंने एस्टाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड किया. अगर मैं बेंजाइलेशन करूंगा मतलब बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूंगा, इफ आई रिएक्ट अल्कोहल विद बेंजाइल क्लोराइड, तो मुझे बताइए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? अल्कोहल्स को मैं अगर रिएक्ट करूंगा विद बेंजोइल क्लोराइड मींस C6H5 C डबल बॉन्ड OCl. दिस इज बेंजोइल क्लोराइड. तो अल्कोहल्स को अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कोई मुझे बताइए इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम है. दिस इज अ नेम रिएक्शन RO. तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग दैट इज पीएच, या मैं लिखूंगा C6H5. तो इस रिएक्शन को अगर अल्कोहल को ट्रीट करोगे विद बेंजोइल क्लोराइड, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन बोहमैन रिएक्शन. नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई भी है. स्कॉटन बोहमैन रिएक्शन. तो जो आप नेम रिएक्शन की कॉपी बनाते हो वहां पे नोट करना, स्कॉटन बोहमैन्स रिएक्शन. व्हाट इज स्कॉटन बोहमैन्स रिएक्शन? अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करोगे विद बेंजोइल क्लोराइड, so it's called Schouten-Bowman's reaction. So this reaction is called Schouten-Bowman's reaction. What is Schouten-Bowman's reaction? Simply आपके पास अल्कोहल होना चाहिए,
आप इसको ट्रीट करो विद बेंजोइल क्लोराइड, सो दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड, यू कैन राइट PiC डबल बॉन्ड OCl। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे O माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका PH, यहाँ पे आपका O, सॉरी R के साथ O, और O अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, सिंगल बॉन्ड आपके पास बेंजीन रिंग। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को SB रिएक्शन कहते हैं, स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन। तो आई होप ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई हो। दिस इज स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन, इट्स कॉल्ड बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन आप सिंपली याद रख सकते हो, बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल्स इज कॉल्ड स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन। स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन। हाँ, इस चीज का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। विल टेक वन मोर रिएक्शन। Now, next type of reaction is esterification reaction. One more method of formation of esters, esterification reaction. The formation of esters by this method is known as esterification. बेसिकली इस मेथड में क्या करते हैं, हम एसिड को लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं विद अल्कोहल। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये आपका H और यहाँ से आपका OH लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ईस्टर बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOR। जहाँ पे भी आप पढ़ोगे ना मेरे बगैर, तो वहाँ पे इतनी सी रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली कैसे रिएक्शन होगी, कौन सा मैकेनिज्म होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है मैकेनिज्म। So let us see the mechanism of the reaction. Reaction is carried out in presence of concentrated H2SO4. मीन्स यहाँ पे H2SO4 का कुछ ना कुछ रोल है। लेट अस सी द रोल ऑफ H2SO4। तो पहले स्टेप में हम एसिड को लेंगे, पहले स्टेप पे हम एसिड को लेंगे, तो मैं यहाँ पे एसिड को लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मुझे पता है H2SO4 क्या करेगा, इट विल गिव मी H प्लस आयन। तो H प्लस आयन बेसिकली इस ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेंगे, इसको प्रोटोनेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम को प्रोटोनेट किया, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो मेरे पास बन के आएगा RC सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, ये वाला कंपाउंड बन के आएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अल्कोहल अटैक करेगा, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अल्कोहल अटैक करेगा। ना अल्कोहल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ओवर हियर। तो आपके पास बन के आएगा RC OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन एटम्स विद पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे यहाँ तक आपका कंपाउंड ये वाला बन के आएगा। क्या मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, क्या मैं इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा और इस बॉन्ड को इस वाटर मॉलिक्यूल को निकालूंगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज ए लीविंग ग्रुप। तो आपका जो बन के आएगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड RC, this is OH and this is double bond O. Now what is this type of compound RC double bond OH? This is again आपका ये वाला कंपाउंड जो है। अच्छा यहाँ पे मुझे अल्कोहल का अटैक, एक सेकंड यहाँ पे मैंने ROH को अटैक किया। सो बेसिकली दिस इज O, दिस इज H एंड दिस विल बी R। सो दिस विल बी R ओवर हियर, बिकॉज मैंने वाटर का अटैक नहीं किया, मैंने अटैक किया यहाँ पे अल्कोहल का। सो दिस इज R। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, मुझे ईस्टर बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस आयन। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। तो मेरा जो बन के कंपाउंड आएगा यहाँ पे, एक थोड़ी सी गलती ने इतना किया, मेरा जो यहाँ पे बन के कंपाउंड आएगा दैट विल बी R, C पे OH और यहाँ पे C पे OR।
Now what happens in the next step? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपका HSO4 माइनस जो है that will take this proton back, means H2SO4 acts as a catalyst देगी। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा that will be RC, यहाँ पे मेरा OH, यहाँ पे मेरा OR। Now in the next step what happens? My HSO4 negative comes because it acts as a catalyst। तो यहाँ पे ये इस H प्लस को ले जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, we'll get ester, RC double bond O single bond OR। This process is called esterification reaction। esterification reaction। Now the question is, जो यहाँ पे OR बन गया, इस OR में जो ये ऑक्सीजन एटम है, क्या ये ऑक्सीजन एटम, तो ईस्टर जो मैंने यहाँ पे बनाया, नाउ सी मैंने जो ईस्टर बनाया RC डबल बॉन्ड OH, दिस वाज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज ROH। तो यहाँ पे मैंने जो ईस्टर बनाया, मतलब यहाँ से इन दोनों को मिला के यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट मैंने बनाया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। तो आपको बेसिकली इस ऑक्सीजन की परेशानी है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन यहाँ से आया, क्या ये OH बॉन्ड टूट गया या ये OH बॉन्ड टूट गया, ये ऑक्सीजन अल्कोहल का है या ये ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसके लिए इसको हमारे पास इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक टेक्निक है, दैट्स कॉल्ड आइसोटोप लेबलिंग टेक्निक। आइसोटोप लेबलिंग टेक्निक। We know that ऑक्सीजन के पास 2 आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। तो एक्चुअली हमने इन ऑक्सीजन एटम्स को लेबल किया, we labeled these ऑक्सीजन एटम्स as आइसोटोपिक ऑक्सीजन एटम्स। तो हमने इन आइसोटोप ऑक्सीजन एटम्स को लेबल किया। फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल के ऑक्सीजन को लेबल किया as ऑक्सीजन 18 and in the product it was found that this is ऑक्सीजन 18। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अल्कोहल। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया is the reaction which involves cleavage bond of OH of oxygen is not that of carboxylic acid। Have you got it? Have you got it? तो मुझे जल्दी से कंफर्म करो यह बात आपको समझ में आ गई। आप कंफर्म करो ये बात आपको समझ में आ गई। तो हाउ वी कैन कंफर्म दैट ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे जो OH बॉन्ड क्लीव हुआ दैट इज ऑफ अल्कोहल नॉट ऑफ एसिड। तो हमने इस ऑक्सीजन एटम को O18 से लेबल किया बिकॉज यूजुअली हमारे पास मोस्ट एबंडेंट O16 है, लेकिन हमने इसको O18 से लेबल किया सो दैट हम प्रोडक्ट में देखेंगे विच ऑक्सीजन एटम कम्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये कंफर्म हुआ ये जो बॉन्ड है इट ब्रेक्स दिस OH बॉन्ड क्लीव्स नॉट OH बॉन्ड ऑफ एसिड। तो यहाँ पे कंफर्म हुआ कि दिस इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल्स नॉट दैट ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन कि हाउ कैन इट बी कंफर्म्ड दैट इन केस ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, how can it be confirmed that in case of esterification reaction the OH the cleavage of OH bond of alcohols takes place and not that of carboxylic acid। So basically this is the answer, isotope labeling technique। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, this is isotope labeling technique। Now some important points। तो यहाँ पे point number 1 about esterification, reactivity for esterification। Reactivity for esterification reaction। Reactivity for esterification reaction, it is inversely proportional to steric hindrance। It is inversely proportional to steric hindrance। तो मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3OH है, मेरे पास फॉर एग्जांपल C2H5OH है। अगेन मतलब बेसिकली वही बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। मतलब since the reaction involves cleavage of OH bond, therefore the order of reactivity is this, that's why it is inversely proportional to steric hindrance। मतलब बेसिक फंडा वही है जो पहली बात मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी। मेरे पास CH3OH, तो मेरे पास एक और कंपाउंड है CH3COH। What will be the order of reactivity for esterification reaction? So basically this is simply a basic reaction
अगर आपको इतना पता होगा दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, बस यू कैन आंसर दिस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज A greater than B greater than C greater than D. So this is how your basic should be strong. That's why your basic should be strong. That's how your basic should be strong. तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं. This is reactivity of alcohol. This is reactivity of OH or OH group of alcohol. Number second. लेकिन ये तभी वैलिड है जब आपका कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम होगा. नाउ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ, दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ ROH when acidic group is same, RCOH group is same. तो मैंने एसिडिक ग्रुप को छेड़ा नहीं, when acidic group is same. ना नंबर सेकंड हमारा एसिडिक ग्रुप डिफरेंट होगा. रिएक्टिविटी ऑफ एसिडिक ग्रुप RCOH ग्रुप when ROH ग्रुप is same. अगर आपके पास ROH ग्रुप सेम होगा, अल्कोहल सेम होगा, then what will be the order of reactivity of acidic citric. तो फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे. मेरे पास HC डबल बॉन्ड OOH है, दिस इज फॉर्मिक एसिड. मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, दिस इज एसिटिक एसिड. मेरे पास वन मोर है CH3, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन योर बेसिक्स. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है. तो इनमें बेसिक, इनमें आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, इनमें आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है. सो अगेन द रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी बेस्ड ऑन दिस. तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा. अगर आपका रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स देखते हो तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एसिड्स. इन दिस केस order of reactivity of acids is again inversely proportional to branching. तो जितनी आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस है, दैट्स आल्सो, अगर एसिड्स में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी. तो सिंपली आपको ये वाली बात याद रखनी है. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? ABCD, वेरी गुड. हैव यू गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो इसमें एक दो रिएक्शंस और है, लेट अस डिस्कस ऑल दोस रिएक्शंस. बेसिकली मैंने आपको एलन का ये सारा मटेरियल बताया, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड. एलन की सारी रिएक्शंस यहाँ पे बताई. तो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, अरे यार क्या करते हो, दिस इज नॉट गुड, दिस थिंग इज नॉट गुड. ना यहाँ पे रिएक्शन विद एस्टाइलिन, रिएक्शन विद एस्टाइलिन. तो एस्टाइलिन के साथ रिएक्शन देखेंगे, एस्टाइलिन के साथ रिएक्शन देखेंगे. इसके साथ में अल्कोहल को ट्रीट करूंगा. आई विल ट्रीट अल्कोहल विद एस्टाइलिन. आई विल ट्रीट अल्कोहल विद एस्टाइलिन. फॉर एग्जांपल आई विल ट्रीट मिथेनॉल. तो पहले वाले 5 मिनट्स में मैंने कहा था इन दोनों में से सबसे एसिडिक कौन सा है? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? अगर इन दोनों की मैं रिएक्शन करूंगा, विच विल एक्ट एज एन एसिड एंड विच विल एक्ट एज अ बेस, अल्कोहल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अल्कोहल यहाँ पे ज्यादा एसिडिक है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. मतलब आपको यहाँ से मिलने वाला है OCH3 माइनस. आपको यहाँ पे मिलने वाला है OCH3 माइनस. आपको यहाँ पे मिलने वाला है OCH3 माइनस. तो बेसिकली क्या होगा, OCH3 माइनस एंड H प्लस, ये दो चीजें आपको मिलेंगी. मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो तो दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्जेड, इट विल एब्स्ट्रैक्ट योर प्रोटॉन. तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा यहाँ पे आपको CH2 मिलेगा. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो दिस इज पॉजिटिवली चार्जेड, इस पॉजिटिव चार्ज पे OCH3 अटैक करेगा. तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका OCH, यहाँ पे आपका O. दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. बस एक बार याद रखो मैकेनिज्म. ज्यादा अल्कोहल कौन है, ज्यादा सॉरी एसिडिक कौन है इसमें?
और लेस एसिडिक कौन है, दिस विल बी OCH3। Now in the next step one more reaction can take place, आपके पास फिर CH3O minus and H plus from alcohol। तो बेसिकली ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, बेसिकली ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज, दिस नेगेटिव विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो आपका यहाँ पे CH3 बनेगा, सिंगल बॉन्ड ये रह जाएगा, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक OCH3 यहाँ से, तो अगेन दिस OCH3 अटैक्स दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, तो यहाँ पे आपका OCH3 बन के आएगा, तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा। हो सकता है एग्जाम में ये रिएक्शन आएगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपको देगा ऐसे, प्लस he will give you like this style, so this is an acid base reaction, this is A, this is B, let's say A is acid, B is base, A is base, B is acid, both A and B are acids, both A and B are bases। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी एसिड बेस की बेसिस पे बना सकता है। Have you got this? क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? That's why मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, That's why बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, तो प्रोडक्ट आप कहीं से भी निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एक बार कंफर्म करो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजाब, फरहत, पीर ममना, वेरी गुड। तो एक बार कंफर्म करो आप, यहाँ पे आपको ये वाली रिएक्शन आपके दिमाग में आ गई, एक बार कंफर्म करो आपको ये रिएक्शन आ गई। बिकॉज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा ना इस क्वेश्चन के, तो इनमें से क्वेश्चंस होंगे, दैट्स व्हाई मैंने ये वाले क्वेश्चंस कराए आज, ये वाले रिएक्शंस कराए, तो इनका आप एक बार फिर रिवीजन करना। तो नेक्स्ट में लूंगा रिएक्शन विद, कार्बोनिल कंपाउंड्स। नंबर सेकंड विल बी रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड्स कीटोन एसिड्स के साथ हमने रिएक्शन की। लेट अस टेक अल्डिहाइड ओवर हियर, मैं यहाँ पे अल्डिहाइड लूंगा, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। दिस इज अल्डिहाइड, अगर मैं अल्कोहल के साथ ट्रीट करूंगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो अगेन यहाँ पे आपका ईस्टर बन जाएगा, अगेन यहाँ पे आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी इस रिएक्शन को एक बार फिर करूंगा मैकेनिज्म के साथ। नाउ व्हाट विल हैपन, एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म लिखेंगे। नाउ सी यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस नेगेटिव चार्ज विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपका RO माइनस बाहर हो जाएगा, तो यू विल गेट ओवर हियर, आपके पास बन के आएगा RC सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे आपका H है, तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे OR अटैक करेगा। In the next step, because this reaction is carried out in presence of H2SO4, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ या यहाँ पे ये बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, H2 लॉस हो जाएगा, एक्चुअली इसकी रिडक्शन होगी, तो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, मतलब आपका ईस्टर बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, आपका ईस्टर बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, आपका ईस्टर बन जाएगा। तो या आप इस रिएक्शन को अल्डिहाइड्स कीटोन में फिर से पढ़ोगे, तब आप देखोगे ये रिएक्शन ऐसे फॉर्म होती है ना। मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH है, RC डबल बॉन्ड H है, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद ROH, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो बेसिकली क्या होगा, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस आयन, तो यू विल गेट RCOH, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो बेसिकली आपको यहाँ मिलेगा RC, यहाँ पे OH,
यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे अटैक किया किससे, O, यहाँ पे R, यहाँ पे H। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये अटैक करेगा इसको, इफ इट अटैक्स ओवर हियर तो यहाँ पे ये वापस आएगा। तो आपका जो बन के आएगा वाटर मॉलिक्यूल लॉस होके यू विल गेट RC, आपके पास RC, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, सिंगल बॉन्ड OR, RCHOR। मतलब कौन सा कंपाउंड है ये, RCHOR, यहाँ पे RCH2 होना चाहिए, RCH, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, दिस इज H 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका इस H के साथ OR, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम RCH2OR, मतलब ये वाला कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, दिस इज RCH2OR, मतलब इस ईथर टाइप ऑफ कंपाउंड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हमें फिर से पढ़ना है इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो स्टल्स बनते हैं यहाँ पे, स्टल्स बनते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक्सेस लूंगा, इफ आई टेक एक्सेस, इफ आई टेक एक्सेस ऑफ दिस, अगर मैं एक्सेस लूंगा इसका, मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH है। इफ आई टेक एक्सेस ऑफ RORH, एक्सेस मतलब 2 टाइम्स लूंगा, तो पहले OR यहाँ पे अटैक करेगा, फिर OR यहाँ पे अटैक करेगा, यू विल गेट RC, यहाँ पे OR, यहाँ पे OR। तो दिस इज द टाइप ऑफ द कंपाउंड दैट इज फॉर्म। तो इन केस ऑफ कीटोन, अगर मेरे पास कीटोन होगा तो यहाँ पे मेरा H है, अगर मेरे पास कीटोन होगा, कीटोन की फार्मूला ये है, दिस इज कीटोन। तो इसको अगर आप ट्रीट करोगे विद 2 टाइम्स ROH, तो यहाँ पे आपका बनेगा ये R और ये R, यहाँ से आपका कार्बन, कार्बन के साथ अटैच OR, यहाँ पे OR। ये रिएक्शन टेक्स्ट में अल्डिहाइड्स कीटोन्स में मेंशन है, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक इस रिएक्शन को रखने देते हैं। Now last type of reaction is reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. तो Grignard reagent के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। This is RMGX, इसको ट्रीट करेंगे विद अल्कोहल के साथ। This is अल्कोहल। तो बेसिकली हमें ये वाला बॉन्ड क्लीव करना है, we get RO minus OR here। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, you get R minus plus you get MgXOR here, plus you get MgXOR here। तो दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पे आपका H प्लस बन जाएगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये OR माइनस Fg पे अटैक करेगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट MgXOR प्लस यू विल गेट हाइड्रोकार्बन OR हियर। इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हैं। तो टेक्स्ट की लाइन मैंने बताई है, अगर आपके पास कोई भी प्रोटोनिक कंपाउंड होगा जो प्रोटॉन देगा, मतलब एसिडिक कंपाउंड होगा, अगर उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, ऑलवेज यू विल गेट हाइड्रोकार्बन। तो इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। हैव यू गॉट इट, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो एक बार कंफर्म करके आप बोलो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड आपकी समझ में आ गई। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। Now next type of reactions are reactions involving cleavage of CO bond। इसका बेसिक पढ़ेंगे, reactions involving cleavage of CO bond of alcohol, CO bond, those reactions in which I will break CO bond। तो बेसिकली यहाँ कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, अगर मैं ROH में ये वाला बॉन्ड क्लीव करूंगा तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो आपका कौन सा इंटरमीडिएट बन जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्मड, शाबाश, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्मड, बहुत बढ़िया, कार्बोकेटाइन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन प्लस OH माइनस। तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा व्हेन देयर इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी, वेरी गुड, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी डिपेंड अपॉन
Stability of carbocation. Stability of carbocation. Now, therefore, what will be the order? Order will be tertiary greater than secondary greater than primary. तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी? मुझे पता है यहाँ पे 3 डिग्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, SN1 या SN2? E1 E2, तो इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे फेवरेबल होंगी? वेरी गुड, SN1। और कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी? SN1 E1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट, अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। SN1 E1 यहाँ पे फेवरेबल होगी। तो whenever we have cleavage of CO bond of alcohols, तो वहां पे हमें कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी? SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगी, E1 रिएक्शन फेवरेबल होगी। मतलब आपके पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कब SN1 हो सकता है और कब E1 हो सकता है? क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कब SN1 हो सकता है, कब E1 हो सकता है? इन दिस केस टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर और बेस की स्ट्रेंथ पे भी, वेरी गुड, टेम्परेचर पे, वेरी गुड। व्हेन टेम्परेचर इज देयर देन इट इज E1, अगर टेम्परेचर नहीं दिया गया है देन इट इज SN1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, मतलब जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपको सब आते हैं यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो दिस इज व्हाट, अगर आप सभी क्लासेस लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाई टेम्परेचर फेवर्स E1, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी, जो भी रिएक्शन मैं डिस्कस करूंगा उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा, उसमें SN1 होगा या आपका E1 होगा। देन दैट विल डिपेंड अपॉन कंडीशन, मतलब आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, SN1 प्रोडक्ट एंड E1 प्रोडक्ट। SN1 प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो एंड E1 इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन टेम्परेचर इज हाई। तो बेसिकली इसका जो बेसिक है वो आपको आता है। आप इसमें जो भी रिएक्शंस देखोगे वो आपको आएंगे। तो जो भी रिएक्शंस हैं वो हमने पहले भी डिस्कस की है, एक बार उनको आप फिर से देखना। तो एक रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, तो मैं अल्कोहल को लूंगा RCH2OH। तो रिएक्शन विद हैलोजन एसिड HCl, तो इस रिएक्शन में कैरी आउट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो मुझे बोलो ये कौन सा रिएजेंट है, व्हाट इज दिस रिएजेंट? व्हाट इज दिस रिएजेंट? बहुत बढ़िया, इट इज ल्यूकास रिएजेंट। बहुत वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता था? ल्यूकास रिएजेंट में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता था? यहाँ पे हमें हेलो अल्केन बनता था। अब मुझे इसको एक बार फिर डिस्कस नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? तो वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो यहाँ पे पर टर्बिडिटी आती है विद इन सेकंड्स। तो यहाँ पे टर्बिडिटी आती है आफ्टर 5 मिनट्स। यहाँ पे टर्बिडिटी आती है आफ्टर हाफ एन आवर। सो बेसिकली ल्यूकास रिएजेंट जो होता है इट्स अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। इसका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, इसका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। नंबर सेकंड रिएक्शन, ये रिएक्शन भी हमने डिस्कस की है। रिएक्शन PCl3 डिस्कस की है, PCl5 डिस्कस की है, रिएक्शन SOCl2 डिस्कस की है। these reactions we have discussed। रिएक्शन विद अमोनिया डिस्कस की है, NH2 and H, दैट्स अमोनिया। तो यहाँ पे आपका एमाइन बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका RCl बन जाएगा, यहाँ पे आपका RCl बन जाएगा, यहाँ पे आपका RCl बन जाएगा। क्या ये रिएक्शंस हमने डिस्कस की है? जिस किसी को नहीं पता है वो जाके हेलो अल्केन्स का लेक्चर देखेगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये वाली रिएक्शंस हमने डिस्कस की है। तो बस these are the reactions which involve cleavage of OH bond. Now there will be third type of the reactions, the last type of reactions, that is reactions involving alcohol molecule as a whole. Reactions involving alcohol molecule as a whole. Reactions involving alcohol molecule as a whole या complete alcohol molecule की मैं बात करूंगा, कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा। तो इसमें कौन सी रिएक्शन आते हैं वो भी हमने डिस्कस की है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिसहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इसको स्टार मार्क करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। क्या हम इसको आज डिस्कस करेंगे या कल डिस्कस करेंगे? क्या हम इसको आज डिस्कस करेंगे या कल डिस्कस करेंगे? अगर कल डिस्कस करेंगे तो हम अल्कोहल कल खत्म करेंगे, और तो फिर कल हमें टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी डिस्कस करते हैं। मुझे भी लगता है कल ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी इसकी बहुत सारी रिएक्शन है। तो एक बार आप यहाँ पे याद रखना एक बात, तो उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। तो एक बात आप यहाँ पे याद रखना, अगर आप डिहाइड्रेशन करते हो, डिहाइड्रेशन में आप एक बात याद रखना, अगर इंटरमोलिक्यूलर रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर दो तरह के हो सकता है। अगर आपका इंटरमोलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगी, इंटरमोलिक्यूलर रिमूवल ऑफ वाटर होगा, या तो आपका इंट्रामोलिक्यूलर रिमूवल ऑफ वाटर होगा। इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिक्यूलर removal of water means two types of removal of water will take place. Either it will be intramolecular or it will be intermolecular removal of water. तो अगर intermolecular means between two molecules, so then the formation of ether takes place. Then formation of ether takes place. बहुत बढ़िया बात है ये। अगर if it is intramolecular, then formation of alkene takes place. फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, ये क्या बात हुई? मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में आपका रिमूवल ऑफ वाटर होता है तो आपकी अल्कीन बनती है। अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में होता है तो आपका फॉर्मेशन ऑफ ईथर हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन ऑफ ईथर हो जाएगा। एंड दिस डिहाइड्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस थिंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस थिंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इस बात को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, उसके बाद क्लोज करेंगे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा समझिए। मतलब मेरे पास C2H5OH है, मेरे पास C2H5OH है। अरे लोन अब क्या करने आए हो? ये कौन सा लोन है? अब क्या फजूल में आए हो क्लास लेने के लिए? नाउ C2H5OH, अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद H2SO4, डिहाइड्रेशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यू नो इट। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इफ इट इज 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात आपको एज सच याद रखनी है, या 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात आपको एज सच याद रखनी है। एट लो टेम्परेचर ईथर इज फॉर्म, तो आपका बनेगा C2H5OC2H5, मतलब आपका इंटर मॉलिक्यूलर रिमूवल ऑफ वाटर होगा। दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर रिमूवल ऑफ वाटर बिटवीन टू मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन, एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, तो आपका अल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन दिस इज अल्कीन, दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। मतलब टेम्परेचर आपको याद रखना है, अगर लो टेम्परेचर है देन ईथर, अगर हाई टेम्परेचर है देन अल्कीन, अगर लो टेम्परेचर है देन इंटरमोलिक्यूलर, अगर हाई टेम्परेचर है देन इंट्रामोलिक्यूलर, दिस इज इंटरमोलिक्यूलर। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं लूंगा यहाँ पे C2H5OH, C2H5OH, मैं इसकी रिएक्शन करूंगा विद Al2O3, दिस इज आल्सो वेरी गुड कैटलिस्ट, Al2O3 एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन करूंगा एट ए टेम्परेचर ऑफ 250 एंड 350, दिस इज 250, दिस इज 350। तो मुझे बता ए में क्या बनेगा, बी में क्या बनेगा, ए में क्या बनेगा, बी में क्या बनेगा। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम टेम्परेचर ज्यादा ही लेना पड़ता है कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मुझे बता प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए में, बी में? वेरी गुड, तो जल्दी से मुझे बताओ क्या कर रहे हो आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दो आंसर्स आए यहाँ पे, ए इज ईथर, बी इज अल्कीन। बहुत बढ़िया। तो नीलोफर जी, मारिया, मुनीर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ए विल बी ईथर, बी विल बी अल्कीन। तो एग्जाम में एक कंफर्म आता है,
तो यहाँ पे आपका ईथर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है, और यहाँ पे आपका अल्कीन बनेगा। तो बेसिकली आपको इस रिएजेंट को याद रखना है, इस टेम्परेचर को याद रखना है, इस रिएजेंट को याद रखना है। इन with H2SO4 this is the usual temperature, and with alumina this is the usual temperature. What will be the ease of dehydration, order of dehydration? So what will be the order of dehydration? मुझे बोलो, what will be the order of dehydration? अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल होंगे, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन? तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा इन केस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल? ऑर्डर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, व्हाट विल बी द ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन बोलो मुझे क्या होगा? वेरी गुड, जल्दी से। टर्शियरी, अरे शाफिया 1 2 3 कहाँ होगा? OH बॉन्ड में कार्बोकेटाइन बनते हैं, तभी हमने बेसिक पहले देखा। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बहुत बढ़िया नीलोफर मारिया। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा टर्शियरी अल्कोहल, एलिमिनेशन टर्शियरी में ज्यादा होगा, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर? वेरी गुड सकीना डार, फरहत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शाफिया आपने कैसे बताया 1 2 3? ऑन वर्ड बेसिस आपने बताया 1 2 3? 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये 1 2 3 नहीं है, ये 3 2 1 है। इट इज 3 2 1। गलती हो गई। चलो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी और रिएक्शन कल। तो कल के लेक्चर में हम खत्म करेंगे अल्कोहल्स को, कल के लेक्चर में हम खत्म करेंगे अल्कोहल्स को। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, लेट अस स्टॉप ओवर हियर। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है? एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, एक दो बार इस चीज की प्रैक्टिस करना आप लोग। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, जब तक ने प्रैक्टिस करोगे। वेरी गुड। जब तक ने प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। ऑर्गेनिक रिक्वायर्स प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया उसकी एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करना, सो दैट जो मैं क्वेश्चन लूंगा आफ्टर अल्कोहल, मतलब इस यूनिट के बाद, वो आपको आएंगे। बिकॉज वो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। तो तभी आएंगे जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर।